दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसे चमत्कारी पंखों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप अपने घर पर सही मुहूर्त पर लाकर के रख देते हैं तो आपके घर की हर नकारात्मक शक्ति और परेशानी का नाश हो जाएगा। दोस्तों आपने अगर यह तीन पंख विधि विधान से अपने घर पर स्थापित कर लिया तो आपके घर पर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा जिसके बाद आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। वेद पुराण के अनुसार यह तीन पंख ऐसे पंख है जो हर व्यक्ति को अपने घर पर जरूर रखना चाहिए क्योंकि इन पंखों को रखने से दिव्य शक्तियों की सहायता प्राप्त होती है। तो इन तीन पंखों को आपको तुरंत ही लाना है और अपने घर पर रखना है क्योंकि दोस्तों यह तीन पंख जैसे ही आप अपने घर पर रख लेंगे आपके घर पर एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। तुरंत ही आपके घर की बरकत और उन्नति होना शुरू हो जाएगी और आपके घर के प्रत्येक सदस्य जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उन्हें उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। वेद पुराण के अनुसार यह तीन पंख जिस व्यक्ति के भी घर पर होते हैं उस व्यक्ति के जीवन में उसको किसी भी प्रकार की परेशानी और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसे चमत्कारी पंखों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप सही दिन पर सही मुहूर्त पर ला करके अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं तो आपको आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और इन पंखों को लाने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर धन खींचा हुआ चला आएगा और आपके घर पर कोई भी परेशानी कभी भी नहीं टिक पाएगी। जिन पंखों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इन पंखों की महिमा के बारे में कई देवी देवताओं ने हमारे वेद पुराणों में बताया हुआ है और वर्णन किया है। इन पंखों में से कुछ पंख ऐसे हैं जिससे हमारे आर्ष मुनियों ने हमारे वेद पुराण को लिखा था और अगर यह पंख न होते तो शायद आज हमारे बीच में हमारे वेद पुराण भी न होते। दोस्तों अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं उस कार्य में बहुत बाधाएं आती है तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें क्योंकि अधूरी जानकारी घातक है और खतरनाक है। और जिन पंखों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इन पंखों को अपने घर पर विधि विधान से सही मुहूर्त पर लाकर के स्थापित कर लीजिए। इसी से आपके जीवन का कोई भी कष्ट हो वह जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह पंख प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है या आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। इन पंखों को लाने के लिए यह पंख बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको इन पंखों को किस दिन पर लाना है, किस मुहूर्त पर लाना है और घर की किस दिशा में स्थापित करना है उसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार इन पंखों को अपने घर पर सही दिशा में स्थापित कर दिया तो कई देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बना रहेगा। आपके घर की हर परेशानी हमेशा के लिए आपके घर से दूर चली जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों शायद यह बात आपको न पता हो, रावण एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण था। रावण ने अपने एक ग्रंथ में लिखा था जिसका नाम था रावण संहिता और खुद रावण संहिता में रावण ने इन पंखों का वर्णन किया है। सबसे पहले जो पंख है वह है कौवे का पंख, दूसरा जो पंख है वह उल्लू का पंख और तीसरा जो पंख है वह है मयूर का पंख। और इन्हीं तीन पंखों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और दोस्तों सिर्फ इन तीन पंखों को आप सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से लाएंगे और अपने घर पर स्थापित कर देंगे जैसा रावण संहिता में लिखा हुआ है और तंत्र शास्त्र में बताया गया है। इतना ही करने भर से आपके घर पर सदैव ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके जीवन की हर परेशानी आपसे दूर चली जाएगी और आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। बस एक बात का ध्यान रखें, चाहे आपका अच्छा दिन हो या आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना ना भूले क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं महादेव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। दोस्तों, जिस पंख के बारे में सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं वह है कौवे का पंख। कौवे ने अमृत की कुछ बूंदे को चखा था, इसीलिए हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौवे जो भी शब्द कहते हैं वह एकदम सत्य होते हैं। देखिए, अगर आप कौवे की वाणी समझते हैं तो आपको यह बात पता ही होगी, जब भी आपके घर पर कोई मेहमान आने वाला होता है तो कौवा आपको पहले ही संकेत दे देता है आपके घर पर आकर के आपके घर पर कोई मेहमान आने वाला है। हमारे वेद पुराण के अनुसार कौवे जो होते हैं वह पितरों का भी स्वरूप माने जाते हैं, पितरों का प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, कौवे को रोटी खिलाने से हमारा पितृ दोष, काल सर्प दोष पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर एक व्यक्ति कौवे को रोटी खिलाता है तो उस व्यक्ति पर शनिदेव जी की इस प्रकार से कृपा बन जाती है, जिसके बाद वह व्यक्ति जिस कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। और जो कौवे होते हैं दोस्तों, वह शनिदेव जी के वाहन है। अगर आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आपकी साढ़े साती की वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, तो आपको करना केवल इतना है कि आप प्रत्येक शनिवार को कौवे को रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए, और इतना करने भर से ही आपका जो दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रावण संहिता में बताया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है उसको शनिवार के दिन कौवे के पंख का उपाय जरूर करना चाहिए। अब कौवे के पंख का उपाय कौन सा उपाय है, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है, आपके घर पर धन आना बंद हो गया है, तो सिर्फ कौवे के पंख के यह उपाय कर लीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उसी से घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। आपको करना केवल इतना है कि किसी भी शनिवार की सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होकर 11 की संख्या में कौवे के पंख को प्राप्त कर लेना है। शनिवार सुबह नहाकर एक कटोरी पानी में इन 11 पंखों को डुबाकर रख देना है और उस कटोरी में देखते हुए मृत्युंजय मंत्र का जप करना है। उसके पश्चात इन 11 पंखों को किसी भी काले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना है। बस इतना छोटा सा ही यह कार्य है, किसी भी शनिवार के दिन कर लीजिए। आपके घर से जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उनका तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। किसी व्यक्ति ने आपके घर पर काला जादू, काली विद्या कुछ भी ऐसा करवाया होगा, वह बुरी शक्ति आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो पहले उपाय तो यह हो गया। अब दूसरा उपाय जो आपको करना है वह है, अगर आप पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उल्लू का पंख लाना होगा। उल्लू माता लक्ष्मी जी का प्रिय वाहन होता है। माता लक्ष्मी जी जब धरती पर आती है तो वह उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में जो धन आता है रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बेफुजूल खर्ची में उड़ जाता है, तो आप उल्लू के पंख का यह उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन कर लीजिए, जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। आपके जीवन में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और यह उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको करना है कि किसी भी शुक्रवार की शाम को नहा लीजिए, लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। एक उल्लू का पंख ले आइए। उसके पश्चात अपने घर के मंदिर में बैठकर वहां पर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए। एक लाल कपड़ा बिछाने के बाद माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जला दीजिए। लाल कपड़े पर आपको उल्लू का पंख रखना है। उल्लू का पंख रखने के बाद माता लक्ष्मी जी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 21 बार जप करना है। लक्ष्मी जी का बीज मंत्र श्रीम है, इसका जप आपको 21 बार करना है। अब यह लाल कपड़े पर अपने उल्लू का पंख रखना है।
इस लाल कपड़े को लपेट करके आप ले जाइए अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां आप पैसा रुपया रखते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय शुक्रवार के दिन कर लीजिए और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। आपके ऊपर ऐसा कोई दोष था जिससे आपके जीवन में पैसा टिक नहीं रहा था, वह दोष दूर हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके जो घर के बच्चे हैं उनका पढ़ने लिखने में मन भी लगेगा। आप किसी बीमारी से परेशान है, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा पंख जो हमें आपको बताना है वह है मोर का पंख। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो बता दे, हमारे जितने भी वेद पुराण लिखे गए हैं वह मोर पंख के द्वारा लिखे गए हैं। मोर पंख हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व रखता है और वेद पुराण के अनुसार एक मोर पंख जो होता है वह किसी भी घर की हर प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों को जड़ से नष्ट कर सकता है। अब मोर पंख के उपाय कैसे करना है वह आपको समझना होगा। आपको एक एक करके हम मोर पंख के सारे उपाय के बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है घर की बरकत का। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको क्या करना है, किसी भी बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है, तो बृहस्पतिवार के दिन एक मोर पंख किसी भी पूजा घर से खरीद लीजिए। उस मोर पंख को लाइए अपने घर के पूजा घर में, जो भी आपके प्राचीन ग्रंथ रखे हुए हैं उसमें दबा करके रख लीजिए। किसी भी बृहस्पतिवार की सुबह को यह काम कर लीजिए। यह मोर पंख जैसे ही आप अपने घर के पूजा घर में रखेंगे, आपके घर की हर परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दूसरा उपाय है, अगर आपके घर के बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, आपके घर के जो बच्चे हैं वह मेहनत तो करते हैं, परिश्रम तो करते हैं, लेकिन उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, तो आप उनके ऊपर से मोर पंख को 21 बार उतार लीजिए और उतारने के बाद बच्चे के कमरे में इस मोर पंख को रख दीजिए। इतना करने से ही बच्चे का दिमाग पढ़ाई में लगने लगता है, क्योंकि इन पंखों में दिव्य शक्तियां होती है। तो इन खास उपायों को करके आप लाभ उठाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।